नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ओशो की धम्मपद यात्रा में। यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं है, यह भीतर की उस गहरी निस्तब्धता की यात्रा है जिसे बुद्ध ने जाना और ओशो ने पुनः जीवंत किया। आज हम धम्मपद के उन प्रथम सूत्रों पर ओशो की दृष्टि के साथ चलेंगे, जहां जागृति, सजगता और करुणा की सुगंध एक साथ बहती है। ओशो कहते हैं, धम्मपद बुद्ध के हृदय की धड़कन है। यह कोई दर्शन शास्त्र की किताब नहीं, बल्कि अनुभव का सीधा आमंत्रण है। हर सूत्र एक चाबी है जो भीतर के मौन द्वार को खोलती है। धम्मपद का परिचय। धम्मपद के ये वचन बुद्ध के जीवन की संक्षिप्त सार गर्भिता है। इनमें कोई जटिलता नहीं, कोई तर्क का बोझ नहीं, बस एक साधारण, स्पष्ट और गहरा संदेश। जागो। ओशो समझाते हैं कि बुद्ध का यह जागो शब्द हमारे पूरे अस्तित्व को झकझोरता है। नींद सिर्फ रात की नहीं होती, नींद हमारे विचारों की है, आदतों की है, अज्ञान की है। पहला सूत्र, मन ही सब कुछ है। बुद्ध कहते हैं, मन से सब उत्पन्न होता है, मन से सब रचा जाता है। ओशो कहते हैं, यह सूत्र हमें भीतर झांकने को कहता है। हम बाहर दुनिया को दोष देते रहते हैं, लेकिन मूल स्रोत हमारा अपना मन है। ओशो समझाते हैं कि मन को समझने का अर्थ है उसे बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि उसे देखना। जब हम मन को देखते हैं तो उसके विचारों का खेल खत्म होने लगता है। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। एक छोटा बच्चा पत्थर फेंकता और उसकी शांति को तोड़ देता। साधु को क्रोध आता है, लेकिन तभी उसे स्मरण होता है, मन से ही सब उत्पन्न होता है। क्रोध बाहर के पत्थर से नहीं, भीतर के मन से है। यही सजगता का पहला कदम है। जागरूकता का मार्ग। ओशो कहते हैं कि जागरूकता कोई साधना नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में जीने की कला है। चलते समय चलने को देखो, सांस लेते समय सांस को देखो। यह देखने का अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर मौन की गहराई लाता है। ओशो का एक और वचन है, ध्यान कोई कृत्य नहीं, ध्यान आपकी सहज प्रकृति है। जब हम प्रयास छोड़ते हैं तो ध्यान स्वतः प्रकट होता है। करुणा और प्रेम। धम्मपद का संदेश केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं, यह करुणा का भी आमंत्रण है। बुद्ध कहते हैं, घृणा से घृणा कभी नहीं मिटती, प्रेम से ही मिटती है। ओशो समझाते हैं कि प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि एक स्थिति है। जब आप भीतर से शांत हैं, तब करुणा स्वतः बहती है। ओशो अक्सर यह बताते हैं कि बुद्ध की करुणा किसी कर्तव्य से नहीं, बल्कि उनकी जागरूकता की परिणति है। करुणा वही है जो जागृति के बाद अनायास घटती है, जैसे फूल से सुगंध। सजगता ही धर्म का सार। बुद्ध कहते हैं, सजग व्यक्ति अमर है, असजग व्यक्ति मानो मृत है। ओशो समझाते हैं कि यह वचन हमें जीवन और मृत्यु के असली अर्थ से परिचित कराता है। जीवित होना केवल सांस लेने का नाम नहीं है। सच्चा जीवन तभी है जब हर क्षण में आप जाग रहे हों।
ओशो एक प्रसंग सुनाते हैं। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पहले यह जान लो कि अभी तुम जीवित भी हो या नहीं। ओशो कहते हैं, हम बिना जागे जीते हैं, जैसे नींद में चल रहे हों। सजगता का अर्थ है हर क्षण में खुद को देखना। इच्छा का अंत। धम्मपद कहता है, इच्छा ही दुख का मूल है। ओशो इसे बड़े सुंदर ढंग से खोलते हैं। इच्छा का अर्थ केवल वस्तुएं चाहना नहीं, बल्कि भविष्य को पकड़ने का प्रयास है। आप किसी चीज की लालसा करते हैं तो मन भविष्य में भागता है, और जहां मन भविष्य में है वहां वर्तमान का आनंद खो जाता है। एक राजा ने सन्यासी से पूछा, मुझे परम आनंद चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? सन्यासी ने कहा, कुछ मत करो, बस चाहना छोड़ दो। राजा बोला, चाहना कैसे छोड़ूं? मैं तो चाहना छोड़ने की भी चाह रखूंगा। ओशो हंसते हुए कहते हैं, यही समस्या है। त्याग भी एक तरह की चाहत बन जाता है। सच्चा समाधान है देखने का अभ्यास। जब चाहना प्रकट हो, बस देखो। बुद्ध का मार्ग अतियों से परे है। ओशो कहते हैं, यह न तो अत्यधिक तपस्या है, न ही भोग का रास्ता। यह संतुलन का मार्ग है, जहां हम किसी और झुकते नहीं। ओशो अक्सर कहते हैं, संतुलन कोई बंधन नहीं, यह सहजता है। धम्मपद में यह संतुलन हर सूत्र में झलकता है। बुद्ध का एक और सूत्र है, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को भलाई से। ओशो इसे गहराई से समझाते हैं। क्रोध केवल बाहर के व्यक्ति पर नहीं, वह भीतर के अहंकार पर प्रहार करता है। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक साधु पर किसी ने गाली दी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। जब किसी ने पूछा क्यों, साधु ने कहा, उसने जो दिया वह उसका था, मैंने लिया ही नहीं। ओशो कहते हैं, यही है क्षमा का रहस्य। जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते, क्रोध खुद समाप्त हो जाता है। ओशो का आग्रह है कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह देखने की कला है। वे कहते हैं, ध्यान का अर्थ है जो कुछ भी घट रहा है उसे बिना चुने देखना। धम्मपद हमें बार बार इस देखने की ओर ले जाता है। सांस का उठना गिरना, पक्षियों की आवाज, शरीर की धड़कन, सबका साक्षी होना ध्यान है। बुद्ध मृत्यु को शत्रु नहीं मानते। ओशो कहते हैं, मृत्यु एक गहन परिवर्तन है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति सजग है उसके लिए मृत्यु महोत्सव है, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा का कोई अंत नहीं। ओशो का प्रसंग है, वे अक्सर अपनी दादी की कहानी बताते हैं। मृत्यु के क्षणों में उनकी दादी पूर्ण शांति में थी, मानो ध्यान में डूबी हो। ओशो कहते हैं, यह मृत्यु का नहीं, अमरता का अनुभव था। आत्मा और चेतना का रहस्य। धम्मपद में कहा गया है, स्वयं को जानना सबसे बड़ा धर्म है। ओशो कहते हैं, यह जानना कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं है, यह अनुभव की अवस्था है। जब आप स्वयं के भीतर पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं, ओशो कहते हैं,
वे बताते हैं कि एक बार एक साधु अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, मैं स्वयं को कैसे जानूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, बस देखो, तुम जो हो उसे छिपाने का प्रयास छोड़ दो। ओशो कहते हैं, हम हमेशा खुद को दिखाने में व्यस्त रहते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं, समाज की मान्यताओं के अनुसार स्वयं को देखना और स्वीकार करना ही मुक्ति है, मृत्यु और जीवन का संगम। बुद्ध कहते हैं, जो जीवन को जानता है वह मृत्यु को भी नहीं डरता। ओशो इसे समझाते हैं, मृत्यु केवल जीवन का एक पहलू है। जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह जागरूक है, उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों ही अनुभव हैं, भय नहीं। ओशो कहते हैं, वे अक्सर अपनी यात्रा के दौरान एक किसान की कथा सुनाते हैं। किसान ने देखा कि उसका बैल मर रहा है। पहले वह दुखी हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि बैल की मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसने अपने क्रोध, भय और इच्छा को त्याग दिया। ओशो कहते हैं, यह सजग दृष्टि है। जब आप जीवन को देखना सीख जाते हैं, मृत्यु भय का विषय नहीं रह जाती। धम्मपद का संदेश केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं, यह करुणा और प्रेम का मार्ग भी है। बुद्ध कहते हैं, घृणा को मिटाने का उपाय प्रेम है, दुख को मिटाने का उपाय करुणा। ओशो कहते हैं, करुणा और प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि चेतना की गहराई है। जब आप स्वयं में सजग होते हैं तो यह स्वतः बहने लगती है। ओशो एक कथा सुनाते हैं। एक साधु जंगल में अकेला था। एक घायल पक्षी उसके पास आया। साधु ने उसे उठाया और देखा कि उसका पंख टूट गया है। साधु ने उसे धीरे से अपनी बाह में रखा और उसकी देखभाल की। ओशो कहते हैं, यह करुणा का वास्तविक अर्थ है। करुणा केवल शब्दों या विचारों में नहीं, बल्कि कार्रवाई और उपस्थित होने में होती है। धम्मपद कहता है, अहंकार से सब दुख उत्पन्न होते हैं। ओशो इसे विस्तार से समझाते हैं। हमारे ईगो या अहंकार की लालसा ही हमें दुख में बांधती है। जब आप अहंकार को नहीं मानते, उसे पहचानते हैं, तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं। वे एक शहर के व्यापारी की कथा सुनाते हैं। व्यापारी ने अपनी दौलत को अपना अहंकार बनाया, लेकिन जब उसकी संपत्ति चली गई, तब उसने देखा कि उसकी वास्तविक शांति उसके भीतर थी, संपत्ति में नहीं। ओशो कहते हैं, जीवन में बाहरी चीजें केवल माध्यम है, उद्देश्य नहीं। ओशो का अंतिम संदेश हमेशा यही है, देखो, जानो, जागो। धम्मपद में कहा गया है, सजग व्यक्ति स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता किसी नियम या कानून से नहीं आती, बल्कि अनुभव और सजगता से आती है। सजग सांस, हर सांस को पूरी तरह महसूस करना। भावों का साक्षी, कोई भी भावना आए उसे रोकने की कोशिश न करें, बस देखें। अहंकार और इच्छा का निरीक्षण, जब अहंकार प्रकट हो उसे देखें, उसे पहचानें, लेकिन पालन न करें। करुणा का अभ्यास, छोटे कार्यों में करुणा का अनुभव करें, जैसे किसी की मदद करना, किसी को सुनना, किसी को सहारा देना। धम्मपद का यह खंड एक सारगर्भित और सरल संदेश देता है, जागो, देखो, समझो, प्रेम करो। ओशो कहते हैं,
बुद्ध ने हमें किसी सिद्धांत में बांधा नहीं, उन्होंने हमें अनुभव की राह दिखाई। जब आप इसे जीवन में उतारते हैं तो आपके भीतर शांति, प्रेम और स्वतंत्रता का अनुभव स्वतः प्रकट होता है। ओशो अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक नदी में एक छोटी नाव बह रही थी। लोग डर रहे थे कि वह डूब जाएगी, लेकिन नाव को देखकर एक सजग व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, नाव अपनी राह स्वयं जानती है। ओशो कहते हैं, हमारा जीवन भी इसी तरह है। जब हम सजग रहते हैं, मार्ग स्वतः प्रकट होता है। यह था ओशो धम्मपद खंड 1 का अंतिम भाग। अब हमारी यह यात्रा समाप्त होती है, लेकिन यह अनुभव आपके भीतर जारी रहेगा। जागृति, करुणा और प्रेम की यह धारा हमेशा आपके साथ में है। मौन में बने रहिए। यदि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लिख के बताएं कि इसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था। धन्यवाद।